नमस्कार, आपकी बात स्वाति के साथ में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज बहुत ही सुबह मतलब तड़के सुबह 6 बजे एक ऐसा बॉम्ब फोड़ा गया है जियोपॉलिटिक्स में, जिसकी आवाज़, जिसकी धमक से मुझे लगता है कि पूरी दुनिया, विशेष करके पाकिस्तान और अमेरिका की नींद तो पहले से ही वहाँ के प्रेसिडेंट ने उड़ा रखी है। पाकिस्तान और कुछ खुलबुलाहट चाइना के दिल में भी ज़रूर हुई होगी। जी हाँ, ट्रंप ने आज पुराने प्रेमी की तरह, जिसकी प्रेमिका रूठ करके चली गई हो और किसी और के साथ हैंग आउट कर रही हो, ऐसी प्रेमिका को मनाने के लिए एक तुरूप का इक्का फेंकने का प्रयास किया है। उन्होंने सुबह सुबह 6 बजे, मैं ब्रह्म मुहूर्त तो नहीं था लेकिन तड़के सुबह 6 बजे उन्होंने एक ट्वीट करा जिसमें कहा कि मोदी जी हमारे बहुत पुराने और बहुत अच्छे मित्र हैं। मोदी जी विश्व के बहुत अच्छे और बहुत बड़े, बहुत प्रभावशाली लीडर हैं। लेकिन इसके साथ भी उन्होंने लेकिन, किंतु, परंतु जरूर लगा दिया। उन्होंने आगे कहा, लेकिन मोदी जी जो अभी कर रहे हैं वो मुझे पसंद नहीं आ रहा है। इसका उत्तर मोदी जी ने क्या दिया, हम उसकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन पहले समझने की कोशिश करते हैं कि क्या है इस ट्वीट के मायने जियोपॉलिटिक्स में। एससीओ समिट में जिस तरह से ट्रंप के, बिल्कुल कहते हैं ना, अमेरिका के सोच के विपरीत, ट्रंप के सोच के विपरीत, जैसे चाइना, रशिया और भारत एक साथ दिखे। लगभग 1 घंटे की बैठक चाइना और भारत की बिल्कुल एससीओ समिट के अलावा अकेले से हुई। उसके बाद रशिया के साथ, पुतिन के साथ गाड़ी में मोदी जी लगभग 45-50 मिनट गुजारते हैं। वो रास्ता जो 10 मिनट में तय किया जा सकता था, विश्व की सबसे महंगी और सबसे ज़्यादा जिसे कहते हैं सेफ गाड़ियों में से एक, उसमें मोदी जी और पुतिन, रशिया और भारत, मैं बार बार देश इसलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे लगता है कि देश ही हमेशा होना चाहिए। लीडर्स तो ठीक है, अब ये भारत का सौभाग्य है कि भारत के पास अभी प्राइम मिनिस्टर के रूप में मोदी जी हैं। तो रशिया और इंडिया, भारत की जैसे गुफ्तगू लगभग 1 घंटे वो गाड़ी में हुई, उसने ट्रंप की और अमेरिका की नींद कहीं ना कहीं उड़ा दी। ट्रंप, जिनको अपने देश में खुद ही मुंह की खानी पड़ रही है, कोर्ट लगने लताड़ लगाई उनको उनके टैरिफ को लेकर के। हालांकि मामला सुप्रीम कोर्ट जाएगा और वहाँ सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है अमेरिका का, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल तो कोर्ट से लताड़ पड़ी हुई है ट्रंप साहब को। और फिर वहाँ के पूर्व एनएसए को मैं सुन रही थी, उन्होंने कहा कि पूरे समय में, मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ है, 70 साल से ज्यादा हो गए, 7 दशकों से अमेरिका प्रयास कर रहा है कि भारत और रशिया, उन्होंने चाइना का नाम नहीं लिया, अमेरिका के पूर्व एनएसए, उन्होंने कहा कि रशिया और भारत को जिस तरह से दूर करने का प्रयास अमेरिका अब तक करता आया है, उन सब पे पानी फेर दिया, रायता फैला दिया ट्रंप के इस बार की जो विदेश नीति है, जो कूटनीति है, उसकी वजह से। टैरिफ को लेकर के वहाँ के एप्पल के सीईओ को भी आपने सुना ही होगा, आप जानते ही होंगे कि जब उन्होंने एप्पल के सीईओ को कहा कि तुम्हें भारत देश में जा कर के अपनी फैक्ट्रीज नहीं लगानी है, तो उन्होंने उत्तर दिया था, वरना मैं तुम पे भी बहुत सारा टैक्स लगा दूंगा। तो उन्होंने उत्तर दिया था कि नहीं, भारत में ही अगर ये प्री प्लान्ड प्रोजेक्ट है, सारी तैयारियां हो चुकी हैं, तो जो अगला हमारा प्रोजेक्ट है वो भारत में ही होगा। तो जहाँ के उद्योगपति, जहाँ के पूर्व एनएसए, जहाँ का विपक्ष, जहाँ का न्यायालय बार बार लताड़ लगा रहा है अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप को भारत के साथ बिगड़ते हुए संबंधों को लेकर के। ये संबंध बिगड़े तो कई कारणों से है, लेकिन मुख्य रूप से इसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप का ईगो नजर आता है। तो उस वजह से जो लताड़ उन्हें पड़ रही है, उस लताड़ से शायद क्षुब्ध होकर के, थोड़े से नाराज होकर के, या दुखी होकर के, मैं तो ये कहूँगी कि दुखी होकर के, ट्रंप साहब ने आज सुबह सुबह जो ट्वीट किया, ये ट्वीट वो उनके हिसाब से नाराजगी मुख्य रूप से इसलिए है क्योंकि रशिया के साथ
भारत तेल ले रहा है। रशिया आज के डेट में सबसे बड़ा वो देश है जिससे हम तेल आयात कर रहे हैं। मतलब हमारे लिए सबसे बड़ा कंट्री ऑयल के लिए जिससे हम इंपोर्ट करते हैं वो आज के डेट में रशिया है। तो इसको लेकर के खलबली और मजे की बात तो ये है कि पेट में मरोड़ शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि हम कच्चा तेल खरीदते हैं रशिया से और उसको एंड प्रोडक्ट में बदल करके बेच देते हैं यूरोपियन कंट्रीज और अमेरिका भी बहुत बड़ा आयातक है हमारे जो कच्चे तेल के बाद जो हम प्रोसेस करके उसको डिफरेंट टाइप के पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं, जो एंड प्रोडक्ट लाते हैं। तो अमेरिका को शायद लगता होगा कि सस्ता तेल रशिया से खरीद के उसको बना करके कुछ भी करके प्रोसेस्ड करके इनफैक्ट और वो महंगे दाम पे भारत हमें ही चिपका रहा है। तो मैं बार बार इस बात को कह रही हूँ कि शायद पेट में जो मरोड़ है वो इसी बात को लेकर के है कि हमें जो है वो ठगा जा रहा है। और जो यूक्रेन युद्ध में उन्होंने इनडायरेक्टली अमेरिकन प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा कि भारत जो है वो रशिया की मदद कर रहा है पैसे से। तो अब ये किसी और दिन डिस्कस करेंगे कि फिर हथियारों को लेकर के आपकी क्या राय है, आपने रशिया के साथ पुतिन के साथ मिलकर के ही आपने क्या किया। और एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, पुतिन साहब जब मोदी जी से मिले थे चाइना में तो उन्होंने गाड़ी में उनसे पूछा गया कि आपके मोदी जी से क्या बात हुई, तो उन्होंने कहा था कि अलास्का में जो हमारे प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो भी गुफ्तगू हमारे बीच में हुई है वो पूरी तरह से डिटेल डिस्कशन मैंने किया है मोदी जी के साथ। तो मिर्ची यहाँ भी लगी। भारत पाकिस्तान युद्ध के समय में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के और सीज फायर को लेकर के जैसे लगातार बिल्कुल बेवकूफ़ों की तरह प्रेसिडेंट ट्रंप चिल्ला रहे थे हमने किया। तो इन सारी गतिविधियों का जो प्रतिक्रिया भारत ने दिया, जो प्रतिक्रिया भारत को देना चाहिए वो इतना संतुलित और इतना संयमित था क्योंकि कई बार मौन बहुत मारक होता है। और ट्रंप ये बात समझ रहे थे। ट्रंप तो हैं बिल्कुल जैसे कि उनको किसी ने चिकोटी काटी नहीं कि वो उछलने लगे, लेकिन उन्होंने भारत की गंभीरता को, मोदी जी की गंभीरता को बहुत हल्के में ले लिया था। उन्हें लगा था कि हम यहाँ से प्रोवोक करेंगे और भारत रिएक्ट करेगा, वर्बल रिएक्ट करेगा, एक्शन में रिएक्ट करेगा और फिर हम उसको जो है फिर और मुंह तोड़ जवाब देंगे और कहेंगे कि भाई साहब देखो तुम तो ये कहते हो, भाई साहब देखो तो तुमने ये किया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में भारत ने जिस तरह से अमेरिका को, मिस्टर ट्रंप को हैंडल किया वो काबिले तारीफ है। अब उत्तर भी दिया, पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी मोदी जी ने। ये जब से टैरिफ वॉर हुआ है, जब से मोदी जी को बार बार ट्रंप ने उकसाया कि हमने सीज फायर कराया, हालांकि हमारी सेना ने, हमारे विदेश मंत्रालय ने बार बार इस बात का खंडन किया, लेकिन मोदी जी एज अ सुप्रीमो ऑफ एनी कंट्री उन्होंने पहली बार रिस्पॉन्ड किया। उन्होंने बहुत स्वागत किया ट्रंप के ट्वीट का और कहा कि भारत और अमेरिका हमेशा अच्छे दोस्त थे। यह समय जो है मतलब कि एक दोस्ती का, हर सबके दोस्ती में एक चैलेंजिंग टाइम आता है जब वो दोनों तरफ से नाराजगी होती है कुछ और दोनों तरफ का प्रयास होता है कि दोस्ती निभ जाए, चल जाए। तो मोदी जी ने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से रिस्पॉन्ड किया और कहा कि ट्रंप आपके भावनाओं का सम्मान है, आपके भावनाओं का स्वागत है। भारत और अमेरिका की दोस्ती, मेरी और आपकी दोस्ती बिल्कुल है और रहेगी। ये थोड़ा सा ऐसा कालखंड है, ये निकल जाएगा और विश्व पटल पर भारत और अमेरिका साझा रूप से विश्व के लिए, अपने अपने देशों के लिए बेहतर करते जाएंगे। तो इतना सुलझा हुआ रिस्पॉन्ड भारत देश की तरफ से मोदी जी की ओर से पहली बार मौन को तोड़ते हुए। तो ये अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग सुबह जो है वो खबर आई। और बिहार पे अब मैं लौटती हूँ और बिहार को लेकर के आज कोई बहुत बड़ी बात नहीं आई है। दो बातें मैं कहूँगी कि एनडीए के घटक दल उपेंद्र कुशवाहा उन्होंने कहा है कि बिहार में अब हम लोगों को, मतलब एनडीए के घटक दलों को सेल्फ गोल नहीं करना चाहिए। उनका इशारा पवन सिंह जैसे नेताओं के
की ओर था, मुझे जैसा लगा कि उन्हीं की वजह से वो हारे भी, जो लोकसभा वो लड़े थे 2024 में, वोट कट गया और फ़ायदा मिल गया इंडी गठबंधन को, जीते पवन सिंह भी नहीं, कोयरी वोट बँट गया था और पूरा का पूरा राजपूत वोट पड़ गया था पवन सिंह को। तो इसकी वजह से एनडीए को नुकसान हुआ। उपेंद्र कुशवाहा 2024 इलेक्शन हार गए थे, लोकसभा इलेक्शन। तो उनको लेकर के उसी बात को, अपने ज़ख्मों को याद करते हुए उन्होंने एक सलाह दी अपने घटक दलों को कि हमें सेल्फ गोल नहीं करना चाहिए, मतलब हमें ऐसे लोगों को टिकट देने से या एक बड़ा लीडर बनाने से रुकना चाहिए जो कहीं ना कहीं हमारा अहित कर दे। एक ये घटना, और एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट तो ये है, ये कोई बहुत बड़ी कोई संस्था तो नहीं है, एक चैनल है ION भारत करके, उसने एक सर्वे करा है और उस सर्वे में ये सर्वे 15 अगस्त से लेकर के 30 अगस्त के बीच की गई है और इस सर्वे में बताया गया है कि आपको जनता से पूछा गया, बिहार की जनता से पूछा गया कि आप किन मुद्दों पे इस बार वोट देना चाहेंगे। और हालांकि सर्वे बहुत लंबा है, लेकिन इंटरेस्टिंग फैक्टर उसकी मैं बता देती हूँ कि सारे 243 विधानसभा क्षेत्रों को कवर किया गया है, सैंपल साइज 5000 था। और इसमें ये बात खुल करके सामने आई है कि ना तो वोट मताधिकार पे, ना तो चोरी पे, और ना ही रोजगार, बेरोजगार, सड़क, स्वास्थ्य, किसी मुद्दे पर नहीं। जो सबसे बड़ा मुद्दा बिहारियों के लिए उभर करके आ रहा है अब तक I1 भारत के सर्वे में, उससे पता चलता है कि वो मुद्दा है जातीय मुद्दा, जो बिहार की राजनीति में दशकों से बिल्कुल उसके खून में रची बसी हुई है कि 34.98%, लगभग 35% के करीब में जनता बिहार की, उसके लिए ये मुद्दा है कि वो जात को देख करके इस बार भी वोट करेंगे। बाकी सारे मुद्दे, इवन ऑपरेशन सिंदूर, इतना खून पसीना बहाया राजद और कांग्रेस ने, यात्रा निकाल के 1300 किलोमीटर की यात्रा कर दी, लेकिन इन सब के इतर, ये इन सब का प्रभाव बिहार की जनता के मानस में 1% से भी नीचे है। तो ये उतनी प्रभावशाली नहीं रहेगी। और थैंक्स टू बिहारी वोटर्स जो अभी भी जात को लेकर के, जातीय समीकरण को लेकर के वोट करेंगे। ये मैंने जिक्र किया A1 भारत सर्वे का। बहुत जल्द मिलेंगे फिर, संडे का देखते हैं कैसे करना है, रील्स की कोशिश जारी है मेरी। आप प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और मैं जानती हूँ कि बहुत जल्दी हम और आप मिल करके बहुत हिट होंगे। जैसे मैं बाकी चैनल्स पे हिट होती हूँ, मैं अपने चैनल पे भी ज़रूर सुपर हिट होंगी। आप लोगों के साथ और विश्वास और प्यार की ज़रूरत है। नमस्कार।